मैंने ना कहीं पर सुना था, अगर तुम लोगों को किसी को देश को बर्बाद करना हो, किसी भी देश को बर्बाद करना हो, तो उसकी यूथ को बर्बाद कर दो, उसके जो उभरते हुए यूथ है उसके माइंड को डिस्टर्ब कर दो। एंड आज के टाइम पे वही हो रहा है। तुम लोग देख लो, जो भी इंटरनेट के यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो ज़्यादातर बात करूँ वो यूथ है। एंड वो यूथ अपना दिमाग डिस्टर्ब करे जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं बात लेकर चले साइकोलॉजिकल वे में, या फिर मैं एक अलग ही मिस्टीरियस चीज़ की बात लेकर चलूँ, तो ब्रो हाँ, कोई ना कोई तो है इसके पीछे जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब कराने के पीछे लगा हुआ है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं पुराने वाले टिकटॉक का। पुराना का मतलब टिकटॉक का ही। टिकटॉक में क्या होता था कि तुम लोगों को ऐसी रील्स दिखाई जाती थी जिससे तुम लोग मे बी इंजॉय कर सको बहुत ही कम टाइम के अंदर, मे बी अनडिस्टर्बटेड और ऊट पटांग चीज़ें देख सको उसके अंदर, वो भी कम समय के अंदर, जिससे तुम्हारे दिमाग में मतलब अलग ही लेवल का डोपामिन मिले एंड तुम्हारा दिमाग कहीं पर फोकस ना कर पाए। मेन पर्पस उसका यही था। एंड उसका ओरिजिन कहाँ से था? चाइना से। एंड चाइना तुम लोगों को ऐसी रील्स दिखाता था। जैसे बात लेकर चले अगर दूसरी थिंग की कि भाई वो अपने लोगों को क्या दिखाता था, अपने यूथ को क्या दिखाता था, उनके लिए भाई टिकटॉक का एक अलग ही वर्जन अवेलेबल था। तुम लोगों ने नहीं सुना तो बता दूं कि भाई उनके टिकटॉक के वर्जन में पता है, पढ़ाई वाली रील्स, इन्फॉर्मेटिव रील्स उनकी यूथ को दिखाई जाती थी। एंड हमारे वाले वर्जन में जो पैन इंडिया में अवेलेबल था, या फिर मैं कहूँ पैन वर्ल्ड में अवेलेबल था, उनमें उनको डिस्ट्रप्टिव चीज़ दिखाई जाती थी। एंड कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि भाई वो अपने यूथ को कितना ज़्यादा सोच समझ के क्या कंटेंट दिखाना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सोच समझ के चलते थे। लेकिन हम लोग का यूथ ही इतने सब चीज़ें नहीं समझता। एंड कई लोग तुम लोग कहोगे कि भाई गवर्नमेंट की वजह में रोल आता है। मैं मानता हूँ भाई, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी, मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। तुम लोग को अपने लिए खुद करना पड़ेगा। तुम लोग अपने लिए सक्सेसफुल बनोगे, ना कि किसी और के लिए, है ना। सो बात लेके चले, ये ओवरऑल चीज़ जो सिनेरियो मुझे लगा मैंने तेरे को सिंपल सादा करके बता दिया। बाकी ये जो जेनजीज़ हैं, लाइक इनको मैं जेनजीज़ ही कहना चाहूँ कि भाई ये जेनजीज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना टाइम। देखो मैंने तुझको ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है कि इनका टाइम बर्बाद करने का रेशियो कैसा है। ये इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो डीएम्स करते हैं दूसरों के, एंड ये फ्रेंड्स बनाने जाते हैं। एंड ऑल्सो इनको फोमो है कि भाई कहीं ये पीछे ना हट जाए दुनिया वालों से। इस वजह से ये इंटरनेट पे एक्टिव रहते हैं। एंड इनका इंटरनेट पे एक्टिव रहना मीन्स ऑफ वीडियोज़ को कंज्यूम करना, रील्स को कंज्यूम करना एंड इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, इनका मेन मोटिव ही है। ओवरऑल बात लेके चले तो ये ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन और अगर इसका डीप डाउन जाना जाए ना कि भाई आखिर ऐसा करते क्यों हम लोग, जानबूझ के करते हैं? नहीं, हम लोग का मन नहीं करता इंस्टाग्राम को देखने का। हम लोग का भी मन करता है भाई फोकस रहने का, सक्सेसफुल बनने का। हम लोग का मेन मोटिव ये रहता है। तुम लोग चाहोगे कि भाई तुम लोग अनसक्सेसफुल बनो? तुम लोग चाहोगे कि भाई तुम लोग वो अपने छोटे से माइंडसेट में रहो एंड मैं कहूँ बिग अमाउंट ऑफ मनी ना कमाओ, बिजनेसेस ना करो? तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा, तुम लोग भी चाहते होगे तुम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो। बट अब असल में हम लोग क्या करते हैं? असल में हम लोग वही शॉर्ट टाइम डोपामिन को हम लोग कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एल्गोरिथम इस तरीके से बना हुआ है। एंड इस तरीके से इसीलिए बना रखा है क्योंकि उनको पैसे कमाने, इनका मेन मोटिव तो यही है। लेकिन कहीं तुम लोगों ने सोचा इसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट हो, कि किसी पर्टिकुलर देश की, किसी पर्टिकुलर कंट्री की ये यूथ को बिगाड़ना चाहते हो? आई नो भाई, ये सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, हाइपोथेटिकल लग रहा है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बट एक बार सोचो, क्या ये इसलिए हो, क्या स्ट्रैटेजीज इसलिए बनी हो जैसे चाइना वालों ने बनाई थी स्ट्रैटेजीज? वही हम लोग को कंट्रोल करा जाए। एंड यूथ कंट्रोल हो गया तो आने वाला टाइम तो डिस्टर्बेड हो गए। क्योंकि तुम लोगों को पता है इंडिया वाले हर जगह पे छाए हुए हैं। बड़े बड़े देशों में भाई इंडियाज़ के CEO हैं, बड़े बड़े देशों में इंडिया के लोग ही काम कर रहे हैं जाके, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है एंड यहाँ पर उतना पे आउट नहीं है, इस वजह से वहाँ जा रहे हैं। सो कुछ तो गड़बड़ है ना। लेकिन इसको समझने के लिए आई थिंक तुम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड मे बी तुम लोग समझ गए ऑलरेडी, क्योंकि तुम लोग समझदार जनता हो। बाकी इंस्टाग्राम के जो रील्स एडिक्शन है, इसको छोड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को मैंने हज़ारों तरीके बता रखेंगे भाई, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, अपना फोमो डिलीट करने के लिए उस पर अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने लगो। सो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तुम लोग उसका पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि ये इंटरनेट का माया जाल ऐसे ही है। जब तुम लोगों ने अपना फ़ोन अनलॉक करा ना एक बार, तुम लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाएगा तुम लोगों को खुद अंदाज़ा नहीं है कि भाई किस लिए मैंने फ़ोन उठाया था, किस काम के लिए उठाया था, किस पर्पज़ के लिए उठाया था, वो तुम लोग भूल जाते हो टाइम के साथ। लेकिन तुम लोग इसको फिक्स कर सकते हो, ऐसी बात नहीं फिक्स नहीं कर सकते। बट तुम लोगों को फिर फ़ोन पूरी तरीके से क्विट करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ सक्सेसफुल बनने के लिए भाई आजकल फ़ोन का बहुत ज़्यादा रोल हो गया। या फ़ोन के अंदर तुम लोग कंटेंट बनाओगे, फ़ोन के अंदर तुम लोग चीज़ें करोगे, बट यू हैव टू बैलेंस आउट ऑल द थिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा पूरी तरीके से उसमें लगे रहो। यू हैव टू बैलेंस आउट। एंड बैलेंस आउट जिस दिन तुम लोगों ने करना सीख लिया, तुम लोगों ने एक सीढ़ी चढ़ ली। एंड जैसे तुम लोग सीढ़ियाँ और चढ़ते रहोगे, तुम लोग ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो जाओगे जहाँ पर तुम लोग को उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा जो छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग नीचे वाली सीढ़ियों पे छोड़ के आ चुके।
अब बात करें क्या ये इंस्टाग्राम का जो रील्स एडिक्शन है, क्या तुम लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है अगर तुम लोग ध्यान दे के नहीं चले? तो हाँ, उस तरीके से कर सकता है, बट ये भी नहीं कहो कि भाई ऐसे लोग सक्सेस नहीं करते जो इंस्टाग्राम रील्स को भी देखे एंड सक्सेसफुल ना हो। दोनों चीज़ वो बैलेंस आउट करके चलते हैं। सो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम लोग कैसे कंटेंट को कंज्यूम करते हो एंड कैसे उसको अपने हिसाब से ढालते हो, क्योंकि बहुत सारे बंदों के लिए वो डिफरेंट हो सकता है। मे बी तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और मे बी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो, तुमसे भी ज़्यादा, और मे बी जो तुम्हारे बगल में दोस्त बैठ के ये वीडियो देख रहा हो उसके लिए बहुत ही आसान हो। सो दैट्स डिपेंड कि भाई क्या हो सकती है चीज़ें। बाकी मेरे हिसाब से मैंने तुम लोगों को सभी चीज़ें बताने की कोशिश करी कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, बट यू हैव टू थिंक इट ट्वाइस कि बिफोर ओपनिंग द रील, बिफोर ओपनिंग एनी चैट्स ऑन द इंस्टाग्राम, ऑन द DMs और ओपनिंग एनी यूट्यूब वीडियोस जो तुम लोगों को नीचे सजेस्ट हो रही है ना, सो तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। बाकी ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट स्किल्स आई एवर लर्न, जो तुम लोगों को मैंने बहुत बार बता रखी है कि भाई ऑब्जर्वेशन करा करो। बाकी ओवरऑल मैंने तुम लोगों को सारी चीज़ें बता दी, लेकिन कभी कभार मेरे मन में आता है ना जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो तुम लोगों को भी बता के चलूँ कि भाई इस तरीके से चीज़ें करा करो। लाइक मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में अपडेटेड है कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम को फ़ोन में खोलना नहीं है, मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम है। ऐसे तुम लोग कर सकते हो डिफरेंट चीज़ें कि लाइक तुम्हारे पास एक सेपरेट फ़ोन पड़ा हो जहाँ पर तुम लोग इंस्टाग्राम को ही कंज्यूम करो और कुछ चीज़ें कंज्यूम मत करो, एंड जब उसकी नेसेसरी नीड और ना हो तो उसको जाके कहीं पर कोने में रख दो, उसको ड्रॉअर में रखो, उसको अलमारी में रखो, एंड जब मन करे दोबारा निकाल के उसको देख लो। दैट्स इट। एंड इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हैबिट बिल्ड होगी, क्योंकि इससे ओवरऑल तुम लोग अपने माइंड को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जाओगे। बाकी दैट्स नॉट डिस्टर्बिंग, क्योंकि रील्स डिस्टर्बिंग नहीं है, ये प्लेटफॉर्म वाले उसको डिस्टर्बिंग बना देते जानबूझ के ताकि तुम लोग उनके प्लेटफॉर्म पे टिके रहो। क्यों? उनके टिकटॉक के पास भाई एजुकेशन वाला वेरिएंट था, क्योंकि वो अपने यूथ को बढ़ाना चाहते हैं। एंड ये सुन के मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खटका था उस टाइम पे कि भाई ऐसा सच में हो रहा है या। एंड कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है बहुत बड़ा। अब तुम लोग मुझे वो मत कहने लगना कि भाई उल्टी सीधी चीज़ें बातें बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता हूँ मे बी यूथ को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का हो, मे बी यूथ को बिगाड़ने में हाथ हमारा ही हो, क्योंकि हम लोग उनकी एडवर्टाइजिंग टेक्निक को बेहतर करते जा रहे हैं, उनके AI को बेटर करते जा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने उनके अंदर डाटा फीड करा है। एंड तुम लोगों ने करा, मैंने करा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तुम्हारा एक चलचित्र बना हुआ है कि भाई तुम कैसे बंदे हो, तुम कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड उस तरीके से तुम्हारे एड्स बेस्ड चीज़ें दिखाई जाती हैं। एंड इसको तुम लोग रोक नहीं सकते हो कहीं हद तक। अगर तुम लोग फ़ोन चलाते हो तो बस अपने आप को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। एंड नहीं भी कर रहे हो तो मे बी प्रॉब्लम इज़ योर कि भाई मे बी तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, तुम लोग अलग टाइप के बंदे हो। सो ऐसा नहीं है कि भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो की मे भी तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई हो, क्योंकि आजकल मैं सही ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं समझा पाऊँ तुम लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।